तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। ओ इंस्पेक्टर साहब, अरे यहाँ पर बहुत मच्छर है। वो मच्छर भगाने वाली एक अगरबत्ती तो लगवा दीजिए। और गर्मी भी बहुत है, एक कम से कम एक पंखा तो होना चाहिए ना। पंखा क्यों, एसी लगवा देता हूँ ना, और अच्छे गद्दे भी डलवा देता हूँ। टीवी और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो भी मंगवा देता हूँ ना। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग फिर आ गए? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया इंस्पेक्टर साहब कि पेड़ किस वजह से गिरा है। और ना तो वो पेड़ हमारे मित्र पोपटलाल ने काटा है और ना हाथी भाई की वजह से गिरा है। और जिसने वो पेड़ काटा है उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत साथ लेके आए हैं। करेक्ट। वाह दोस्तों वाह। अच्छा, क्या वजह है पेड़ गिराने की? केमिकल है? इंस्पेक्टर साहब, जिस मिट्टी में हरियाली होटल के सामने पेड़ लगा था, यह मिट्टी उस पेड़ की। इस मिट्टी को मैंने अपने लेबोरेटरी में चेक किया तो पता चला कि इस मिट्टी में केमिकल है। और यह उसका रिपोर्ट। देखिए सर, देखिए। इंस्पेक्टर साहब, केमिकल डालने से पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, इसलिए मामूली धक्का लगने से भी पेड़ गिर सकता है। हमारे अय्यर साहब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन है। अय्यर भाई, कार्ड दिखाइए अपना। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर साहब को दिखाइए भाई। बड़े बड़े सर। ओके। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुने तो ना। अरे मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसा काम थोड़ी करूंगा। जी जी। हवलदार, इन्हें बाहर निकाल। जी सर। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वाह। चलो तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो। अबे आने दो भाई। आ जाओ भाई पोपटलाल, आ जाओ। कांग्रेचुलेशन भाई। एक मिनट, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि ये पेड़ में डाला किसने? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। सही बात है। एक मिनट अय्यर भाई, शायद मुझे पता है किसने डाला है। कौन है? किसने किसने? अरे जब मैं हरियाली होटल में उस लड़की से मिलने गया तब पार्किंग का है ना सर, रोड पे। अरे नहीं आपके होटल का पार्किंग का। सर पार्किंग की जगह है, पर प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ उगे हुए, तो उनको हटाए बिना पार्किंग की जगह नहीं बनी। बट आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में पार्किंग की जगह बन जाएगी। तो जस्ट चिल। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उस होटल के मैनेजर ने ही पार्किंग के लिए पेड़ को गिरवाया। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस हरियाली होटल के मैनेजर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, कीजिए। मिस्टर अय्यर, आप मेरे साथ चलिए। जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? बोलिए क्या खाएंगे? खाएंगे नहीं, खिलाएंगे। जेल की हवा। जेल की हवा? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हमें पता है कि आज जो यहाँ पेड़ गिरा है उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे होटल में पार्किंग की प्रॉब्लम थी, पेड़ हटने से तुम्हें पार्किंग की जगह मिल सकती थी, इसलिए तुमने जानबूझ के ये पेड़ गिराया है। और इतना ही नहीं, पेड़ गिरने के बाद ना तो तुमने पुलिस को खबर दी ना फायर ब्रिगेड को, ताकि किसी को पता ना चल सके। अब बोलो, अब भी तुम इनकार करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है? बोला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, फायर ब्रिगेड को फोन ना करना ये कोई गुनाह नहीं है। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अब बिना सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर ये देखिए, पास के कचरे के डब्बे से बोतलें मिली है।
ये आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, हमारी होटल की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही केमिकल को सामने वाले पेड़ की मिट्टी में भी मिला है, उसका क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। जस्ट चिल, मैं समझ जाता हूँ। क्या है, अगर सीधी तरीके से आप अगर पेड़ काटते तो आप फंस सकते थे, इसीलिए आपने पेड़ की जड़ों में केमिकल डालना शुरू किया ताकि पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाए और पेड़ अपने आप गिर पड़े। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो पेड़ डॉक्टर हाथी के ऊपर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत कह रहे हैं। देखिए, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे माफ कर दो सर। एक्चुअली मैंने हरियाली होटल चलाने के लिए ली थी और सर, अगर होटल नहीं चलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और जिस होटल के बाहर पार्किंग नहीं होती ना, उस होटल में कोई आता नहीं है सर, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी सर। तो क्या पेड़ की जान लोगे? पेड़ भी इंसान की तरह ही होता है, उसमें भी जान होती है। आई तक है? अरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, फल देता है। पेड़ को काटना महापाप है। अरे पेड़ तो मरने के बाद भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भिड़े। इसीलिए एक शायर ने कहा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। सही बात है, कई पेड़ दवाई बनाने के भी काम आते हैं। तो हाँ, और जैसा जो हाथी पर आप पेड़ के नीचे आ गए थे ना, ऐसे पेड़ कट जाने के बाद पूरी की पूरी दुनिया उनके बोझ के नीचे दब जाएगी, समझे? पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाथी भाई वही तो ये चाहता है कि हम सब भूखे मरे और इसके होटल में खाना खाने जाए। हट बुड़बक। पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही है। बिल्कुल ठीक कहा निर्मला जी आपने। अरे ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्निंग है। ईश्वर वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई पेड़ मत काटो, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। और तुम किस होटल के मैनेजर हो? होटल हरियाली, और हरियाली होटल का मैनेजर पेड़ काटता है। कितना विरोधाभास। पेड़ काटना बहुत बड़ा गुनाह है। इसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सही बात है। इसका ख्याल हम रखेंगे। पोपटलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपकी शादी तय होते होते रह गई। नहीं, कोई बात नहीं, अब होने को कौन टाल सकता है। निर्मला जी, बाय द वे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अंदर चलो, खोलो। सर, अरे चल, अरे जल्दी करो, चलो चलो। चलो भाई, आ गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता फिर जीत गई। अरे पर वहाँ हुआ क्या? आप लोगों ने कैसे साबित किया कि पोपटलाल भाई बेगुनाह है? मैं बताता हूँ कोमल भाभी। दरअसल हुआ यूं, सूट बूट पहन के खड़ा था वो, उसने ऐसा किया। उस मैनेजर ने
पहले पता चलता ना तो उसकी टांगें तोड़ देता। बापू जी चिंता मत कीजिए, अभी पुलिस शायद वही कर रही होगी। वैसे भले वो मैनेजर पकड़ा गया जेठा भाई, लेकिन एक बात का मुझे बेहद दुख है। What, हंस? किस बात का पापा? वो पेड़ जो आपके ऊपर गिरा वो फल वाला नहीं था इसलिए? बेबी तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा पे अगर फल वाला पेड़ गिरता तो पापा पेड़ के नीचे पड़े पड़े फल खा सकते थे ना। हाँ आती भाई, बात तो ठीक है भाई। अगर फल वाला पेड़ आप पे गिरता तो आप पे पेड़ का गिरना सफल हो जाता। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मेरा दुख कुछ और है। मुझे पता चल गया आते भाई कि आपका दुख क्या है। क्या? यही कि पेड़ आपके ऊपर नहीं गिरा, पेड़ के वजह से आप गिर गए। अरे भाई मेरा दुख है, मुझे बोलने दो। माना कि पेड़ मेरी वजह से नहीं गिरा, लेकिन एक पेड़ गिरा तो है, पर्यावरण का नुकसान तो हुआ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आदि आपने, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम सब गोकुलधाम वैसे मिलकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें? सही बात है। भाभी ने बहुत अच्छा सोचा जेठालाल। बीवी किसकी है? हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और दुनिया को जीने लायक बनाएंगे। सही बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका मन बाग बाग हो जाएगा। आपके मन में भी हरियाली छा जाएगी, क्योंकि आज गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी एक साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? आंकड़ा है ये। आंकड़ा? आंकड़ा कहते हैं। ठीक उसी हरियाली होटल के सामने ये लोग वृक्षारोपण करेंगे जहाँ पर वो पेड़ गिरा था। आपको ये पूरी प्रक्रिया मैं दिखाऊंगी लाइव, तो बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर। आइए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, इसका ठीक से जतन भी करना होगा, जैसे पानी डालना, खाद डालना है, हर चीज का ध्यान रखना होगा। जी दादाजी समझ गए। हाँ। हम आज पौधा लगाएंगे तो कल वो पेड़ हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें दुख भरी धूप नहीं, सुख भरी छांव मिलेगी। एकदम सही कहा दया भाभी, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे इंसानों को उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और पंछियों को रहने के लिए घर। So true, save trees and save lives. Correct. हमारी पृथ्वी का हम सब पर कर्ज है, इसीलिए पेड़ लगाना हमारा फर्ज है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगा। मेरे परम मित्र के कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ वही 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 वही। आइए लगाइए। एक मिनट पहले ये रखना पड़ेगा। पेड़, यही है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की खासियत कि हमेशा हंसते हंसाते हमें कोई ना कोई प्रेरणा दे ही जाते हैं। अब हमारी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग भी जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। हाँ दया, आज तो नींद भी एकदम मजेदार चटाकेदार आने वाली है। क्यों मुझे पापा, नींद कोई खाने की चीज थोड़ी है कि चटकेदार मजेदार होगी। अरे दया, दिन भर शरीर काम करके थक जाए, ऊपर से उसे अपनी पत्नी के हाथ का मस्त मसालेदार खाना खाने को मिले, तो नींद तो चटकेदार ही आएगी ना। आप भी टप्पू के पापा कभी कभी अहमदाबादियों की तरह एकदम मसालेदार बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे में वो कहावत है ना, अन्न है वो ओढ़कर।
अर्थात जैसा अन्न वैसी डकार। अरे जब एक अहमदाबादी पत्नी रोज अपने पति को अहमदाबादी खाना खिलाएगी तो पति तो ऑटोमेटिक अहमदाबादी बोलने लगेगा ना। हाँ। चल अभी सो जा मेरी रानी। मेरे राजा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रही है? छोड़। ये है अहमदाबादी प्यार। अरे भाई ये तेरा अहमदाबादी प्यार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों कैसे भला? अरे ये गाल खींच खींच के मेरा मुंह इतना सूजा दिया है कि बॉडी के साथ मुंह मैच ही नहीं करता है। इसलिए बॉडी को मुंह के साथ मैच करने के लिए मुझे जलेबी फाफड़ा खा खा के वजन बढ़ाना पड़ा। नहीं अभी आराम से सो जाओ। सो जाओ। चलो। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह वाह वाह। दया। अरे टप्पू के पापा आपने कपड़े क्यों बदले हैं? आपका केड़िया कहाँ है? अरे भाई जाग जाग। तू बेडरूम में है, पलंग में बैठी है, नींद में गरबा कर रही थी। सॉरी टप्पू के पापा, दरअसल मैं नींद में सपना देख रही थी। हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में जैसे ही माता जी की आरती पूरी हुई कि हम दोनों उछल उछल कर गरबा कर रहे थे। दया नवरात्रि को अभी 2 दिन बाकी है, अभी शांति से सो जा भाई। फिर नवरात्रि के 9 दिन रोज रात को नॉन स्टॉप गरबा करना। हाँ कोई तुझे नहीं रोकेगा। अभी सो और सोने दो। सो जाइए। टप्पू के पापा बात सुनिए, जैसे ही नवरात्रि के दिन नजदीक आ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरे पैर थिरकने लगते हैं और मेरे मुंह से अचानक ही ऐसा निकलता रहता है। कंट्रोल कर तू, वरना तेरी ये हालो की त्राड़ से पूरी सोसाइटी जाग जाएगी। चल अभी माता जी का नाम ले और सो जा चुपचाप। मेहता जी? मैं मेहता जी का नाम क्यों लूं? अरे मेहता जी नहीं, माता जी। माता जी का नाम ले और सो जा। सॉरी। जय माता जी। जय माता जी। प्रेम से बोलो जय माता जी। सारे बोलो जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। क्या कर रही है? जय माता जी। जय माता जी भाई। जय माता जी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे बाप रे बहुत लेट हो गया। अरे दया चाय ला जल्दी। लाई। अरे क्या लाई? मैंने सुबह बोला ना तुझे, मुझे आज दुकान जल्दी जाना है। लाई बस 2 मिनट। अरे भाई क्या 2 मिनट? एक तो दुकान जाने का लेट हो रहा है, अब ये 2 मिनट करके कितना टाइम खोटी होता है। अरे दया। पापा चाय तैयारी है, ये लीजिए। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे चाय गरम है। अरे तो इतनी उकड़ती चाय देने की क्या जरूरत थी दया? तुझे पता है तो लेट हो रहा है, अभी ये चाय को फूंक मार मार के ठंडा करने में और टाइम खोटी होगा। एक सेकंड। ये क्या कर रही है तू? बस अभी फटाफट चाय ठंडी हो जाएगी। हो गई। लीजिए पी लीजिए। अरे क्या पी लीजिए? ऐसा थाली में कोई चाय पीता है? हाँ पीता है ना। चल अब। अरे टप्पू के पापा, हमारी बॉल में मनीषा काकी के पीयूष काका है ना, वो तो बचपन से थाली में ही चाय पीते हैं।
और दाल भात शाक रोटली क्या कपर कभी में खाते हैं? लीजिए पीजिए। अरे भाई मैं ऐसा चाय नहीं पी सकता, तू मुझे वापस कप में डाल के दे। ओहो टप्पू के पापा, जीवन में नए नए अनुभव करने चाहिए तो क्या है, जीवन रसप्रद हो जाता है। चलिए हाँ, ये लीजिए ठंडी चाय, मतलब ठंडी गरम चाय। हेलो, बोलिए बोलिए शांताराम भाई, कैसी चल रही है आपकी शिरडी वाली होटल? क्या बात कर रहे हो, एक और होटल खोली शिरडी में? मुबारक हो मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, अरे कहना पड़ेगा भाई, साईं बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर। अरे सब हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। आप एक काम कीजिए, मैं अभी घर पे हूँ, दुकान जा ही रहा हूँ, तो आप एक जरा दुकान में फोन करके नट्टू काका को पूरा ऑर्डर लिखवा दीजिए। हाँ, एलसीडी फ्रिज बीज जितना चाहिए सब मिल जाएगा। मैं 2-3 दिन में डिलीवरी करवा के सब फिटिंग भी करवा दूंगा, ठीक है? अरे भाई मैंने पेमेंट मांगा, आपका पेमेंट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जैसा है, जब मर्जी रोकड़ा करा लो है। हाँ नहीं उसकी कोई फिक्र नहीं है, और आप भी फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। हाँ दया, मुझे लगता है इस बार की नवरात्रि जबरदस्त जाएगी। अरे टप्पू के पापा, माता जी के आशीर्वाद से नवरात्रि क्या, दिवाली भी अच्छी रहेगी। अरे वाह वाह दया, तेरे मुंह में घी शक्कर। चल मैं निकलूं, एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से अभी ये शांताराम भाई के ऑर्डर का बंदोबस्त करना है। हाँ? चलो हाँ मैं निकलता हूँ। हाँ निकलिए, मुझे भी घर का सारा काम निपटा के सोडी भाई के यहाँ मीटिंग में जाना है। सोडी और तू किस बात के लिए मीटिंग कर रहे? अरे मैं और सोडी भाई क्या मीटिंग करेंगे, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। दरअसल सोडी भाई के यहाँ हम सब लेडीज मिलने वाली है, वो कैसे नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो उसकी तैयारी के लिए। दया, इस बार के नवरात्रि की ऐसी जोरदार तैयारी करना कि गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि लोग देखते रह जाए। इस बार की नवरात्रि ऐसी जोरदार करना, सब देखते रह जाएंगे, वैसे जोरदार करेंगे। हालों में जाता हूँ, लेट हो रहा है, रात को फिर मिलेंगे, खाना तैयार रखना, उसमें कहने की कोई बात नहीं, हालों में जाता ढोलीड़ा ढोलीड़ा। मजा आ गया ना, तो नवरात्रि शुरू हो गई। थैंक यू दया भाभी, गरबे का वार्म अप करके मजा आ गया एकदम। वैसे मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना इस बार हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि एकदम अलग स्टाइल से मनाएं? अरे कोमल भाभी, इस बार हटके करते हैं ना? मुझको क्यों कि अगर इस बार नवरात्रि में कुछ हटके करना है तो मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? इस बार नवरात्रि के लिए डीजे को बुलाएं। अरे वाह! Actually, that's a very good idea. हम लोग ने हमारे सोसाइटी के नवरात्रि में आज तक कभी डीजे नहीं बुलाया। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। हाँ, हमारे यहाँ नवरात्रि में फाल्गुनी बहन आए हैं, जॉन भाई, अब्राहम आए हैं, लेकिन डीजे भाई नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन ये डीजे भाई है कौन? दया भाभी, डीजे मतलब डिस्क जॉकी। वो हम डिस्को में जाते हैं, वहाँ पे म्यूजिक बजाता है ना, वो ऐसे ऐसे करके। वो ढिंचक। हाँ दया भाभी, आजकल काफी सोसाइटी में डीजे बुला के डिस्को गरबा खेलते। अरे हाँ, गुड आइडिया रोशन भाभी, डिस्को के ताल पे डांडिया खेलने का अलग मजा आएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, टप्पू सेना को बोल के डीजे वाले को बुला लेते हैं। हाँ, लेकिन मेरा एक विचार है, डीजे भाई आएंगे तो उनके म्यूजिक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि इस बार हम लोग एकदम देसी ढंग से, एकदम पारंपरिक तरीके से गरबा का उत्सव मनाए, तो मतलब ढोल, शहनाई, उसके साथ
एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? मस्त। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। नवरात्रि है और माता जी के गरबे पारंपरिक पद्धति से करें, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हाँ, और इस शहनाई ढोल में गरबा करने का मजा आ जाएगा, है ना? आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हम डिस्को करें या पारंपरिक स्टाइल से करें, एंजॉय करना है और साथ में गरबा खेलना है। गुड आइडिया। तो ये तय रहा, नवरात्रि पद्धति सर करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, सुंदर वीरा को फोन करके कह देती हूँ कि अहमदाबाद से हम सब के लिए एकदम पारंपरिक ढब के कपड़े भेजे। थैंक यू सो मच दया भाभी। लेकिन हाँ, जो भी पैसे होंगे आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, दया भाभी है आए। हाँ, ठीक है बाबा, वो हम बाद में देख लेंगे। चलो, अभी कपड़े का तो हो गया, लेकिन अब शहनाई वाले और ढोल वाले को बुलाना बाकी है। तो टेंशन किस बात की, अपने भिड़े भाई है ना। अगो भाई, इनको ढोल और शहनाई बजाना नहीं आता है। अरे माधवी भाभी, मेरे कहने का मतलब है उनके पास होंगे ना कॉन्टैक्ट्स, किसी के कार्ड्स होंगे ना डेकोरेशन वाले। हाँ हाँ, को भाई मैं तो डर गई। सॉरी हाँ कोमल भाभी, हाँ इनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये अरेंज कर देंगे नक्की। हाँ बराबर है, ये काम भिड़े भाई को ही करने दीजिए, वो भावतल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल एकमेव सेक्रेटरी जो है। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो फिर से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक अर्जेंट काम करना है। माधवी, सुबह ही तो अर्जेंट डिलीवरी करके आया ना मैं। अभी कौन सी अर्जेंट डिलीवरी बाकी है? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे बच्चों के एग्जाम पेपर सेट करने, तो डोंट डिस्टर्ब। हो गया आपका? नहीं ना, बाकी है 4 पेपर सेट करने हैं मुझे। अहो बोल के हो गया आपका। हाँ। मैं बोलूं? हाँ। क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ, हम लोगों की अभी लेडीज मीटिंग थी ना नवरात्रि मनाने के लिए, तो दया भाभी ने मस्त आइडिया दिया है नवरात्रि मनाने का। अरे वाह, कौन सा मस्त आइडिया है? आइडिया ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार पारंपरिक पद्धति से नवरात्रि मनानी है, मतलब ढोल और शहनाई के साथ। अरे वाह, मतलब थोड़क्यात हमारे जमाने की तरह मनानी है ना? हाँ। लेकिन इसमें मुझे क्या अर्जेंट काम करना है? हाँ, आपको ढोल और शहनाई वाले को बुक करना है। मैं कैसे बुक करूं माधवी? मेरे पास किसी भी ढोल और शहनाई वाले को कांटेक्ट नहीं है। हाँ, जेठाल के पास होगा, तुम दया को बोलो कि जेठाल को बोल दे। ऐसा क्या है? दया भाभी अकेले कितनी जिम्मेदारी लगी? अब कपड़ों की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है। सुंदर भाई को बोल के हमारे लिए कपड़े मंगवाने वाले अहमदाबाद से। वाह, शाबाश। लेकिन मेरे पास कांटेक्ट नहीं है माधवी। ऐसा क्या है? आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम आपके पास होंगे ना ढोल और शहनाई वाले के कांटेक्ट। मेरे पास नहीं है माधवी कांटेक्ट। अभी उनको कांटेक्ट करने के लिए मुझे जेठाल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो सब मैं नहीं जानती, वो आप जानो और आप जानो। ठीक है भाई, मैं कांटेक्ट करूंगा, लेकिन बाद में। अभी मुझे बच्चों के पेपर सेट करने, ओके? ठीक है, आप पेपर सेट कीजिए, मैं आपका दिमाग सेट करती हूँ। माधवी, वो दिमाग सेट करती हूँ मतलब आपके लिए मस्त पिकी मसाला चाय बनाती हूँ। असं बनो बनो, लवकर लवकर। फटाफट। एक मिनट, लगता है किसी का फोन है। माय डियर बेना का फोन है। एक मिनट। हेलो बेना, कैसी हो तुम? हैप्पी नवरात्रि। हाँ वीरा, तुम्हें भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मजे में हूँ, तू कैसा है? अरे बेना, मैं तो एकदम होलसेल में मजे में हूँ। और माँ कैसी है? अरे माँ भी एकदम मजे में ही है। अरे वो तो अपने जमकुड़ी महिला मंडल के साथ नवरात्रि की तैयारियों में लगी हुई है। ओहो। बेना, तू एक काम करना, इस बार नवरात्रि एंजॉय करने के लिए माय डियर जीजा जी को लेकर अहमदाबाद आ जाना। अरे वीरा, मेरा भी बहुत ही मन है, लेकिन क्या माय डियर जीजा जी मना कर रहे हैं? तो बोल मुझको, मैं अब भी उनको डांटता हूँ। नहीं वीरा, तुम्हारे जीजा जी मना नहीं कर रहे हैं। बस तो मेरा माय डियर जीजा जी को लेकर तुम अहमदाबाद आ जाओ। माय डियर जीजा जी अहमदाबाद की नवरात्रि की जाग जमाल देख के एकदम पागल हो जाएंगे। है ना, हम दोनों पूरी रात रात की ओन रमझट जमाएंगे। अरे पुल में जाकर माता जी के दर्शन करेंगे। बेना, तुझे पता है ना,
पुराने अहमदाबाद में शेरी गरबा देखने की मजा ही कुछ और है। हाँ वीरा, मुझे सब पता है। मुझे भी नवरात्रि में अहमदाबाद आने की बहुत इच्छा है, लेकिन वीरा हमारे यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी माता जी की स्थापना, पूजा और अर्चना करनी होती है ना। और वीरा तुम्हें पता है, इस बार तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग एकदम देसी ढंग से नवरात्रि का उत्सव मनाने वाले हैं। अरे वाह बेना, तो इस बार गोकुलधाम में भी अहमदाबादी देसी रमजान जमेगी क्या? आज तो लेकिन वीरा, उसके लिए तुम्हें मेरा एक अर्जेंट काम करना पड़ेगा। अरे बेना तू हुकुम कर, हुकुम बोल, क्या काम है बेना? वीरा, हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के लिए मस्त मस्त अहमदाबादी चनिया चोली और जेंटस लोगों के लिए केड़िया, चोइनी और वो जो सब कपड़े होते हैं वो सब भेजने हैं, और वो भी कल के कल। वीरा, भेज सकोगे? अरे बेना तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अभी नवरात्रि मार्केट जाकर कपड़े खरीद कर अपने दोस्त के साथ हाथों हाथ सब कपड़े कल तक तुझे मैं मुंबई पहुंचा दूंगा बस। ओ मेरा वीरा, अब सुन वीरा, इसका जो भी पैसा होता है ना वो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले तुम्हें दे देंगे। हाँ अरे बेना तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर। बेना एक काम कर, तू अभी फोन रख, मैं फटाफट नवरात्रि मार्केट पहुंचता हूँ। थैंक यू वीरा, जय अम्बे। जय अम्बे बेना, चल भी फटाफट नवरात्रि मार्केट ले ले। हाँ? चल फटाफट। हाँ बगा, स्टॉक चेक हो गया? हाँ सेठ जी। क्या क्या है स्टॉक में? हमारे पास स्टॉक में 20 LCD, 15 फ्रिज, 12 वॉशिंग मशीन और 6 टेम्पो। टेम्पो? टेम्पो कहाँ से है? मैंने मंगवाए। क्यों? डिलीवरी करवाने। शाबाश, तो फटाफट जितना भी माल है अभी के अभी और शिरडी शांताराम भाई को उधर भिजवा दो और फिटिंग बिटिंग भी चालू करवा दो। जी सेठ जी। और बाकी का माल? बाकी का माल अपने भिवंडी वाले पाटिल भाई है, उनको बोलो कि उनके गोडाउन से डायरेक्ट उधर भेज दे शिरडी। जी ठीक है, चलो 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 जल्दी। और कुछ सेठ जी? और हाँ, और एक चीज का बंदोबस्त करो। क्या सेठ जी? मसाले वाली चाय। वो भी शिरडी भेजनी है। हाँ दया बोल। टुपके पापा, आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा बोल बोल बोल। हम लेडीज लोगों की अभी नवरात्रि के बारे में मीटिंग थी ना, तो मैंने एक मस्त आइडिया दिया। मैंने कहा कि इस बार हम लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में देसी ढब से, मतलब वो सहनाई और ढोल के ताल पे एकदम पारंपरिक तरीके से नवरात्रि मनाए तो। और पता है टुपके पापा, सब लेडीज मान गए। अरे वाह दया, जबरदस्त आइडिया दिया तूने। अरे देसी दब में ढोल और सहनाई के साथ नवरात्रि मनाने का तो मजा ही कुछ और है ना? तो मैंने सुंदर वीरा को फोन करके हम सब लेडीज के लिए चनिया चोली और आप सब जेंटस के लिए केड़िया और चोइनी मंगवा लिया है। दया, तूने अहमदाबाद फोन करके सुंदर से सारे कपड़े मंगवाए? हाँ। अरे ये तूने क्या किया दया? क्यों, क्या हुआ? सुंदर इतनी जल्दी वहाँ से कपड़े नहीं भेज पाएगा। अरे टप्पू के पापा, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा सुंदर वीरा ना कर सके। अरे भाई तू कुछ भी बोल, मुझे तेरे सुंदर वीरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या? मेरा मतलब है अभी नवरात्रि में उधर वो बिजी होगा, वो नहीं भेज पाएगा कपड़े। और अगर वो कपड़े नहीं भेज पाया ना तो हमारी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। अरे नहीं बिगड़ेगी, कल के कल वो सारे कपड़े अपने किसी दोस्त के साथ हाथों हाथ भिजवाने वाला है। टप्पू के पापा, आप देखना, मेरा सुंदर वीरा इस बार हमारे गोकुल धाम की नवरात्रि में 4 चांद लगा देगा। ओके बाय। ये दया को कौन समझाया, सुंदर 4 चांद नहीं लगाएगा, मेरे सर पे 4 गुना टेंशन लाद देगा। अगर सुंदर ने कोई गड़बड़ की, जो वो हमेशा करता ही है, तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलके मेरे सर पे डांडिया खेलेंगे। छान, पेपर सेट झाला, चहा पिऊन झाला, आता जेठालाल को फोन करना है, एक ढोल बजाने वाले को बुक करना है ना। जेठालाल जे 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 जे। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हाँ जेठालाल, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अरे पता है भाई, उसमें फोन करके बता क्या रहा है? जेठालाल, नवरात्रि शुरू हुई है, ये बताने के लिए फोन नहीं किया मैंने।
ओह अच्छा अच्छा, तो क्या बताने के लिए फोन किया है आपने? नवरात्रि में ढोल और शहनाई बजाने वालों को बुक करना है. हाँ तो करो, मेरी इजाजत है. ऐकूनच घेत नाही हा. ऐकावा भाई ऐकावा. तो सुनो, मेरी पहचान में कोई भी ढोल और शहनाई बजाने वाला नहीं है. अगर तुम्हारी पहचान में कोई है तो मुझे नंबर दे दो, मैं बुक कर देता हूँ. नहीं भाई, मेरी पहचान में भी कोई ढोल शहनाई बजाने वाला है नहीं. लेकिन एक मिनट, ये बागा से बात कर, उसके पहचान में कोई ना कोई निकल आएगा. हाँ, अपना बागा सर्च इंजन है, उसके पास जरूर होगा. ओ भिड़े. बोलिए भिड़े भाई. ये भाई हाथ में पकड़ के बात करना है. सॉरी सेठ जी. बोलिए भिड़े भाई, हुक्म कीजिए. हाँ बागा, गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए ना ढोल और शहनाई बजाने वालों को बुक करना है. तो तुम्हारी पहचान में है कोई? ओह, एक काम कीजिए, मैं आपको पप्पन पान वाले का नंबर देता हूँ. पप्पन पान वाला? अच्छा, मतलब दिन भर पान बनाता है, रात को ढोल बजाता है. नहीं नहीं भिड़े भाई, ये पप्पन पान वाला ढोल बजाने वालों का अड्डा है. नवरात्रि की सीजन में जितने भी ढोली और शहनाई बजाने वाले कच्छ से मुंबई आते हैं, वो सब इस पप्पन पान वाले के यहाँ खड़े रहते हैं. मैं आपको उस पप्पन पान वाले का नंबर दे देता हूँ. आप वहाँ फोन करके किसी भी ढोल बजाने वाले को आंख बंद करके बुक करवा लीजिए. अरे वाह, क्या बात है. तो बागा, जल्द से जल्द मुझे पप्पन पान वाले का नंबर दे, मैं फटाक से बुक कर देता हूँ. जी लिखिए, पप्पन पान वाले का लैंडलाइन नंबर है. ओके, थैंक यू सो मच बागा भाई, थैंक यू. इट्स ओके भिड़े भाई, यू आर वेलकम. हेलो. हाँ हेलो, ये पप्पन पान वाले जी का नंबर है? हाँ, पप्पन पान वाला ही बोल रहा हूँ. हाँ जी, आपके यहाँ ढोल बजाने वाले खड़े रहते हैं ना, मुझे उनसे बात करनी है. एक मिनट देता हूँ. अरे भाई, ढोली किसका नंबर है भाई? ये ले. हाँ, ये ले ढोली, बात कर. हेलो, किशन ढोली बोलू छू, बोलो. देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. हाँ. हमें नवरात्रि के लिए ढोल बजाने वालों की जरूरत है, तो क्या आप आ सकते हैं? आएंगे आएंगे, बोलो कहाँ पे आना है? हाँ, लेकिन पहले पैसों की बात कर ले किशन भाई, क्योंकि बाद में खिचखिच नहीं चाहिए. अरे जो देना है वो प्रसाद समझ के दे देना. हम तो खास कस से माता जी की सेवा में ढोल और शहनाई बजाने आते हैं. वाह 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 किशन भाई, क्या विचार है आपके. अगर ये बात है तो आप भी खुश हो जाएंगे. हमारे यहाँ माता जी का इतना चढ़ावा मिलेगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे. हाँ, एड्रेस लिख लीजिए. हाँ, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. पेन देना. अरे पेन भी नहीं रखते यार तुम लोग. ये लो. हाँ बोलिए. गोकुलधाम सोसाइटी, हाँ, पाउडर गली, हाँ, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई. हाँ, अभी हमारा मोबाइल नंबर लिख लेना. हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ बोलिए. ओके, थैंक यू वेरी मच किशन भाई. तो कल रात 8:30 बजे से पहले पहुंच जाना. हाँ, लेट मत होना. हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे. जय माता जी. हाँ, जय माता दी, जय माता दी. वाह वाह, ढोल और शहनाई वाले बुक हो गए. एक खुशखबरी माधवी को देता हूँ. माधवी, माधु, ए माधु, ए माधु. काय हो, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो ढोल और शहनाई वाले बुक हो गए. अय्या, काय सांगताय काय? थँक्यू व्हेरी मच. जोरात निपट. काय थांब. काल घार करून बेडूक करून टाकेल माझं. अच्छा बेन, जय अम्बे. जय अम्बे. ए मिकी भाई, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा पानी मस्त चल रहा है. बस तो फिर मुझे बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाओ, मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है आज.
अपनी धोती एकदम ट्रेडिशनल पारंपरिक हो ना वैसे पहनने। मेरा जीजाजी खुश हो जाना चाहिए कि गोकुलधाम के लिए क्या पसंद की है, वैसा माल मुझे दिखाओ। अपने पास तो ट्रेडिशनल माल की बहुत सारी रेंज है। इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि उत्सव सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से ढोल, शहनाई और सनेडों के साथ मनाया जाएगा। इसलिए सभी सोसाइटी वालों को अम्बे मां का प्रसाद और आशीर्वाद लेने का सहर्ष आमंत्रण है। भाई वाह 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 भिड़े, क्या बात है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। क्या हुआ? देख रहा हूँ सूरज आज किस दिशा में उगा है। क्यों? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो भाई? नहीं नहीं भाई, जो है सो है। अगर तुमने अच्छी ड्राइंग की है तो बोलना पड़ेगा कि अच्छी ड्राइंग की है। थैंक यू। बस लिखाई थोड़ी और अच्छी होती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। क्या? भाई पारंपरिक और सांस्कृतिक तरीके से गरबा खेलने का मजा ही कुछ और होता है। ये दया भाभी का आइडिया पोपटलाल। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग पूरे देसी स्टाइल से गरबा खेलेंगे। दया भाभी जब भी कोई आइडिया देती है ना बढ़िया ही देती है। हाँ, और हाँ, गरबे का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है अपने को। अरे बाप रे, कि मेरे पास गरबा का ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है। चिंता मत करो पोपटलाल, दया भाभी ने उसका भी इंतजाम कर दिया है। दया भाभी ने सुंदरलाल को बोल दिया है और सुंदरलाल सबके लिए अहमदाबाद से ड्रेस भेज रहा है। अच्छा, मतलब दया भाभी ने ड्रेस का भी फिक्स कर दिया? यस। वाह 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 वाह। बस किसी तरह से दया भाभी किसी लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स करवा दे तो इस बार मैं जोड़ी में गरबा खेलूंगा। कठिन है। जैसे माता जी की इच्छा। अरे गोली क्या आ रहा है यार? क्या आ रहा है यार? इतना जल्दी कैसे आ सकते हो? इतना हार यार। ये नोटिस बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। चलो चलो। वाओ फ्रेंड्स, इस साल गोकुलधाम की नवरात्रि में ढोल, शहनाई और सनेडो होगा। इस बार तो सनेडो खेलने का बहुत मजा आ जाएगा यार। सनेडो 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 लाल सनेडो, 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 सनेडो सनेडो सनेडो, सनेडो सनेडो सनेडो। टप्पू सेना सुनो सुनो सुनो, मुझे भी सनेडो सिखाओ ना, मुझे भी सीखना है सनेडो। हाँ पोपटलाल, तुम सीखो सनेडो। हो सकता है तुम्हारा सनेडो डांस देखकर कोई लड़की इंप्रेस हो जाए और तुम्हें शादी के लिए हाँ बोल दे। अरे हाँ, अरे सिखाओ सिखाओ। शिकवा शिकवा बाबा शिकवा। पोपट अंकल, आप हमारा स्टेप कॉपी कीजिए। हाँ जी बोलो। सुनो पकड़। देखिए, सबसे पहले नीचे बैठते हैं और फिर गाते हैं। टाटा 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 टाटा, टाटा 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 टाटा, टाटा 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 टाटा, टाटा 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 टाटा। अरे अरे ये भाई उसको पहले खत्म तो करने दो। तू क्या टाटे टाटे कर रहा है पहले ही? ओके ओके ओके। टाटा 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 टाटा, लाल सनेडो, सनेडो 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 सनेडो। आगे आगे बबड़ अंकल आपको। ऐसे करते सनेडो। तुझे नहीं सीखना है, तू भी कॉपी कर। नहीं पोपट अंकल, भिड़े अंकल कॉपी नहीं करेंगे। क्यों? वो शिक्षक है ना। शिक्षक होके कैसे कॉपी कर सकते हैं? पॉइंट पॉइंट। ये गोळ्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ढोल और शहनाई के साथ करूंगा। अरे हाँ भिड़े अंकल, आपने ढोल और शहनाई वालों को बुक कर दिया है ना? हाँ हाँ, सुबह फोन करके बुक कर दिया मैंने। तो भिड़े अंकल और एक बार फोन करके बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में उनकी बहुत डिमांड होती है ना, इसलिए। हाँ भिड़े अंकल, एंड टाइम में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए वापस बुक कर दो। भिड़े, टप्पू सेना सही कह रही है। एन मौके पर लोग ज्यादा पैसे की लालच देकर ढोल और शहनाई वालों को उड़ा ले जाते हैं। अरे देवा, ऐसा है? नहीं नहीं, मैं वापस फोन करके वापस कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे पोपटलाल, तुम कहाँ जा रहे हो?
मैरिज ब्यूरो। अरे भाई भिड़े, मुझे शादी के अलावा जीवन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। ओ आश्चर्य है। क्या बोला? अरे मतलब जा कहाँ रहे हो भाई? भाई मुझे आज एक बहुत बड़ी फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन है, वहीं जा रहा हूँ। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, बॉस। बॉस यानी अक्षय कुमार की फिल्म ना? हाँ। वो जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली वो ना? हाँ। वो क्या सॉलिड एक्शन है बॉस पिक्चर का। पोपट अंकल, हमें भी अक्षय कुमार से मिलना है प्लीज। हम लोग भी आएंगे। नहीं बच्चों, आज वहाँ सबके लिए एंट्री नहीं होगी, सिर्फ वीवीआईपी प्रेस रिपोर्टर्स के लिए ही एंट्री है। वाह। पोपट अंकल, अक्षय कुमार का ऑटोग्राफ लेके आना। हमारा नाम। हाँ जरूर जरूर। और पोपट अंकल याद से मोबाइल में अक्षय कुमार की फोटो लेना प्लीज। हाँ बैलेंस है मोबाइल में? ए भाई। पोपट अंकल, फोटो खींचने के लिए बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। भाई भिड़े, मुझे लेट हो रहा है। तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ। ले खुद ही बातों में उलझा देते हो, फिर बोलते हो किसने रोका है। भाई चलो भाई, चलो मैं चलता हूँ। सनेडो कहता घरी सनेडो। हाँ चला घरी सनेडो। चला चला चला। कौन है इतने सुबह सुबह? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे 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 कौन है भाई? अरे कौन है? किसकी पेटी है? अरे ओ भाई, ओ अरे कुछ तो बोलो भाई। ओ किसका सामान है? क्या है ये सब? अरे ओ नमस्ते जीजाजी। कौन हो तुम? मैं सुंदर का दोस्त ध्रुव मिल। कौन सी मिल? मिल नहीं, ध्रुव मिल। वो सुंदर ने अहमदाबाद से आप लोग के लिए नवरात्रि के कपड़े भेजे हैं। क्या? सुंदर हीरो ने कपड़े भेज भी दिए? चलो मैं निकलूं? अरे ऐसे कैसे? आपको चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, वो रास्ते में आते आते मैंने चाय नाश्ता कर लिया। मेरा क्या है, एक बार भूख लगी ना फिर मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। वो तो दिखता है। इनका भी ऐसे ही है। चलता हूँ। थैंक यू भाई। क्या इनका भी ऐसा ही है क्या? अरे देखिए ना टिप्पू के पापा, देखिए आप क्या कह रहे थे कि तेरा सुंदर वीरा इतनी जल्दी कपड़े भेज ही नहीं पाएगा। ये देखिए, सूरज निकलने से पहले ही वीरा ने कपड़े को हाजिर कर दिया। कितना मस्त है। अरे वाह, कितना मस्त है। ये क्या कर रही है? सॉरी। वाह, आज तो सोसाइटी की नवरात्रि में अहमदाबाद का रंग चढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये जो किया है प्रसाद जी, ये बहुत बढ़िया है। आगा, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे आप एकदम मस्त लग रहे हो। देखिए सब पूरा सब एकदम बढ़िया। नया भाभी की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। सुंदर भाई, सुंदर भाई। मैं कैसा लग रहा हूँ? अय्यर भाई, आज तो आप भी कमाल लग रहे हो। हाँ साउथ इंडियन वाला। क्या बात है, क्या फिर आए ले ढोली वाले। जया भाभी क्यों नहीं आई अभी तक? आइए आइए हमें क्या लेट आते हो? अरे भाई मैं तो कब का तैयार हो गया था। ये दया, लेडीज लोगों को टाइम लगता है ना भाई थोड़ा तैयार होने में। अय्यर भाई, ऐसा पहना और श्रृंगार तो थोड़ा वक्त लग जाए तो क्या दिक्कत है? हाय मैं मर जाऊं। हो बबीता जी,
चढ़िया चोली में तो आप एकदम गुजराती लग रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता कि आप बंगाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भाई जेठालाल, जैसा देश वैसा भेष, जैसा उत्सव वैसा पहनावा। पहनावा। वैसे ये सब दया भाभी की वजह से ही हुआ है। ये उन्हीं का आइडिया था कि हम लोग इस बार नवरात्रि ट्रेडिशनल तरीके से मनाएं। हाँ, थैंक यू दया भाभी। यस। दया भाभी, थैंक यू दया भाभी। आपके पुराने तरीके से नवरात्रि मनाने के आइडिया ने रंग जमा दिया। सही बात है। और सुंदर भाई ने भी कितने सुंदर कपड़े भेजे हैं हमारे लिए। थैंक यू। अरे इस बार सिर्फ ढोल और शहनाई के ताल पे गरबा करने का मजा ही कुछ और आएगा। लेकिन ये ढोल शहनाई वाले आए क्यों नहीं अभी तक? अरे वो तो भिड़े को पता होगा ना। हाँ भिड़े। कौन है क्या? भाई भिड़े। हाँ जेठालाल। और ढोल शहनाई वाला कहाँ है? अरे भाई उनकी राह देख रहा हूँ मैं। अरे उनका बुकिंग तो किया था ना तुमने? उनका वेड़ा कहीं तो भरायला, उनका बुकिंग किया था इसलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे। अरे तो फोन तो कर, कहाँ रह गए भाई? हाँ करता हूँ। आएंगे तेरे करण अर्जुन आएंगे। मतलब ढोल शहनाई बजाने वाले आएंगे। हेलो, ये किशन ढोल वाले का नंबर है? हाँ बोलिए बोलिए। अरे देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे कमाल है, आप लोग यहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं, आरती रुकी हुई है, आरती के लिए लेट हो रहा है भाई। मेन रोड पे बस टैक्सी टर्न ले रही है, 2 मिनट में आपके सोसाइटी में भिड़े भाई पहुंच रहे हैं हम। हाँ जल्दी आइए जरा प्लीज। वेळेचं कोणाला महत्वच नाहीये। चल 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 चल, आ गए हम। चल चल जल्दी चल। अरे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। फोन करके पूछ, इतने जल्दी सब कहाँ चले गए? हाँ फोन करता हूँ। हाँ हेलो, कहाँ तक पहुँचे? हम सोसाइटी में आ गए लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो किशन भाई, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पूरी सोसाइटी वाले यहाँ पे खड़े हैं, मंडप बांधा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा है? आप कहाँ हो? हम लोग सोसाइटी के गेट पे ही खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। कमाल है, मैं भी सोसाइटी के गेट के सामने ही खड़ा हूँ, मुझे आप क्यों नहीं नजर आ रहे हो? कमाल है, हम दोनों गेट पे खड़े हैं फिर भी एक दूसरे को दिख क्यों नहीं रहे? कमाल है, कड़त नहीं है। अच्छा किशन भाई, आप कौन सी सोसाइटी में खड़े हो? अरे आपने जो एड्रेस बताया वही सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, पाव वाली गली, नाईगांव। पाव वाली गली नायगांव? अरे मैंने बोला था पाउडर गली गोरेगांव। फिल्म सिटी के बाजू में आप नायगांव पहुंच गए? क्या इतनी जल्दी आपने एड्रेस चेंज कर दिया? अरे मैं क्यों एड्रेस चेंज करूंगा, मैंने वही बोला था, गोरेगांव पाउडर गली फिल्म सिटी के पास। सॉरी हम दोनों गलत जगह पे पहुंच गए। अरे देवा। लेकिन फिक्र मत करना, हम 2 मिनट में टैक्सी पकड़ के आ रहे हैं। अरे नायगांव गोरेगांव बाजू बाजू में नहीं है, ये जो गांव है ना ये शहर में, और वो गांव शहर के बाहर है। क्या बोलते हैं? नहीं आपको टैक्सी करके आने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। फोन कट कर दिया, नुकसान हो गया। जाना था गोरेगांव, आ गए नायगांव। चलो चलो। अरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? ये ढोल और शहनाई वाले गोरेगांव की जगह नायगांव पहुंच गए। हाँ मतलब उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग टैक्सी करके आते हैं, लेकिन मैंने बोला कि अभी आप कहाँ कब निकलेंगे और कब आएंगे। लेकिन भिड़े, जब तुमने गोरेगांव बोला था तो वो लोग नायगांव पहुंच कैसे गए? माला क्या माहिती, मैंने तो उनको एड्रेस गोरेगांव का ही दिया था, अभी उन्होंने नायगांव सुन लिया तो मैं क्या करूं? मास्टर फोन पे जरा आराम से बात करना चाहिए ना। हाँ बापूजी आजकल बहुत फास्ट बोलने लगा है। कभी कभी मुझे भी दुकान में फोन करता है ना, क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। ऐसे फास्ट गाड़ी दौड़ाता है, दबड़े चिक। जेठालाल मैं कब फास्ट बोलता हूँ? माधवी तू सांग, मैं कभी फास्ट बोलतो? हाँ कधी कधी। क्या बोलता? जी सेठ जी। क्या
बोलिए। क्या बोलूं? नहीं, आपने अभी मुझे बुलाया ना, हे बाघा। अरे हे बाघा नहीं, ये बाघा बुद्धू छोड़ो और ढोल और शहनाई बजाने वाले का क्या करे वो सोचो। ये कैसा विघ्न आ गया?